हेलो बच्चों, सभी को जय माता सरस्वती। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए 8 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं पूरी केमिस्ट्री से, जो कि आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। एग्जाम में जाने से पहले ये आठों के आठों प्रश्नों का आंसर लिख के चले जाना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और मुझे लगता है इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। हालांकि मैंने पूरे केमिस्ट्री से 16 लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाले निकाला हूं, जिसमें से 8 आज मैं आपको दे रहा हूं, 8 कुछ दिन बाद दूंगा। तब तक आप इसे बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिएगा। जिसमें सबसे पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं और क्वथनांक में उन्नयन तथा विलेय के अणुभार के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन यह है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, इस क्वेश्चन में जहां पे क्वथनांक होता है वहां पे हिमांक दे देता है। हिमांक हिमांक ना, हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, अवनमन से क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। क्या समझते हैं, ध्यान देना। कभी कभी क्या है, इस क्वेश्चन में ये ना पूछकर हिमांक में अवनमन पूछ लेता है। हालांकि एक क्वेश्चन अगर आपका तैयार हो जाएगा तो दूसरा क्वेश्चन अपने आप लिख लोगे, बस थोड़ा सा चेंजेज होते हैं ना। और आगे क्वेश्चन पूछता है इसमें कि हिमांक में, हिमांक अवनमन, अवनमन स्थिरांक, अवनमन में विलेय के अणु भार के बीच संबंध स्थापित करें, संबंध स्थापित करें। यह आपका क्वेश्चन होता है। या तो ये पूछ सकता है या तो ये पूछ सकता है। ये दोनों क्वेश्चन लमसम सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में है। हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, हिमांक में अवनमन तथा विलेय के अणुभार के बीच संबंध स्थापित कीजिए। या फिर क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, क्वथनांक उन्नयन तथा विलेय के अणुभार के बीच संबंध स्थापित करें। क्वेश्चन लमसम सेम है, इन दोनों में से पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और जाएगा भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अपघटन संबंधित फैराडे का नियम लिखना है। आपको पता है 2 नियम होता है ना। दोनों नियम के बारे में अच्छे तरीके से लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, तीसरा क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने यह है कि अपक्रिया की कोटि तथा आणविकता की परिभाषा देना है। प्रथम कोटि की अपक्रिया के विशिष्ट वेग स्थिरांक के समान व्यंजक प्राप्त करना है, मतलब डेरिवेशन करना है समाकलन वाला। 1 मिनट, थोड़ा सा कैमरा बंद हो गया है, अभी सही हो जाएगा, ठीक है। शांत रहिएगा। क्या करें, विपरीत कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता रहता है। फिर से बंद हो गया, क्या हो रहा है हमारे साथ आज। 1 मिनट रुकना, सभी लोग सही करिए इसको। 1 मिनट बाबू, आप लोग सही रुके रहना, हम करवाते हैं सही इसको, ठीक है। हाँ, आ गया है ना। तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या होता है। जो आपका समीकरण होता है k इज इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग a अपान a माइनस एक्स, इस वाले समीकरण को आपको यहाँ पे क्या करना है, डेरिवेशन करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कभी कभी लघु उत्तरी में पूछता है कि अपक्रिया की कोटि, कोटि और आणविकता में अंतर, आणविकता में अंतर, ये कभी कभी ना 2 नंबर वाले में पूछता है, लघु उत्तरी में पूछता है। और अपक्रिया कोटि अथवा आणविकता की परिभाषा दीजिए। प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग, विशिष्ट वेग स्थिरांक के लिए समान व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन आपका पूछता है, तो ये क्वेश्चन आपका है ना 5 नंबर में पूछता है। इसका डेरिवेशन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर आप सिस्टमेटिक सही तरीके से चाहते हो तो आप सभी लोग इस वरदान बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें यही सभी क्वेश्चन नहीं, आपके सभी विषय की पूरी तैयारी इसमें हो रही है। अब ये नहीं कहूंगा कि मैं लाइव क्लासेस चल रही, क्योंकि लाइव क्लासेस अब एंड होने वाली है, लमसम सभी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। हाँ, एक फायदा आपके लिए रहेगा कि आपको सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट्स मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके वीडियो लेक्चर्स भी हैं जो कि लाइव पढ़ाया गया इसी साल, साथ में उसके बगल में पीडीएफ भी है। दोनों चीजें आपके मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि कम समय में आप रिवीजन कर लो, कम समय में अपनी तैयारी कर लो, तो आपके लिए बैच वरदान साबित होगा। फीस भी इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें लाइव क्लासेस ज्यादा बची नहीं, इसलिए मैंने इसका फीस इस समय मात्र 299 रुपए इसकी फीस है। आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। ये 299 रुपए फीस क्या है, इसमें आपको जीएसटी और एप्लीकेशन चार्ज ही लिया जा रहा है
और मैं अलग से कुछ नहीं ले रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज इसमें आपको सभी विषय की पूरी 1 स्टार रिवीजन क्लासेज मिल जाएंगी माइंड मैप के साथ में, और डेली लाइव क्लासेज जो हुई हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके पीडीएफ मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल बुकलेट फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे, आपको हर वो चीज मिल जाएगी जिसको पढ़कर आप बोर्ड में 90+ ला सकते हो। ठीक है, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, सभी चीजें इसमें आपको प्रोवाइड मिलेंगी। और सबसे बड़ी चीज इसमें टेस्ट के लिए काफी बच्चे परेशान थे, इसमें चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे और बहुत जल्दी आपको फुल मॉक टेस्ट भी इसमें अपलोड होने वाले हैं। ठीक है, ये पूरी टीम इसमें पढ़ा रही है आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी के आते हैं इसमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने, डी ब्लॉक के तत्व। अच्छा, ज्वाइन कैसे करना है ये भी बता दें। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आप सिंपल है 930 577 1375 इस पे कॉल कर लीजिए, आपको बता दिया जाएगा, या अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को है, इसको डाउनलोड करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि 299 रुपए में हमको बहुत ज्यादा मिल नहीं जाएगा, क्योंकि 180 रुपए इसमें जीएसटी लग जाएगा, है ना। 120 रुपये है, उसमें एप्लीकेशन चार्ज है, जो मैम बात करती है उनकी है, डाउट्स का सिस्टम है, और जो लोग इसमें अपलोड करेंगे आगे की चीजें, वो सब चीजें हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा मिल नहीं जाएगा आप लोगों के लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने, मैं क्वेश्चन दे दिया हूं, अगर आपको इनका सोल्यूशन चाहिए तो कहाँ आप भटकोगे। हालांकि यूट्यूब पे भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे खोजोगे टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर है कि यहाँ पे सब नोट्स बना बनाया मिल जाएगा और आप पढ़ लो, बस काम खत्म हो जाएगा। स्मार्ट तरीका अपनाओ, लास्ट टाइम है, क्यों आप भटकोगे इधर उधर, है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी ब्लॉक के तत्व क्या है और संक्रमण तत्व इन्हें क्यों कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इनके गुण जो होते हैं, जैसे चुंबकीय गुण और विभिन्न आक्सीकरण अवस्था, इन दोनों के बारे में आपको कार्ड सहित स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नर के सिद्धांत की अभिधारणाएं आपको बतानी है तथा उपसंयोजक आबंध के बारे में समझाना है। वर्नर का सिद्धांत लिखना है और इससे उपसंयोजक आबंध कैसे बनता है उसके बारे में आपको समझाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि NiCl4, ये NiCO4 चतुष्फलकीय आकृति के हैं, जबकि NiCl4 2 माइनस है, यहाँ पे ये और ये माइनस प्रतिचुंबकीय होती है। ठीक है, क्यों ऐसा आपको बताना है। ठीक है, परंतु ये अनुचुंबकीय होती है, Cl4 2 माइनस अनुचुंबकीय होती है, जबकि ये आपका प्रतिचुंबकीय होती है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक सेल क्या है और विद्युत रासायनिक सेल के बनावट के बारे में बताना। वो विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बताना है जिसमें आपका जिंक लगा होता है, इधर कॉपर लगा होता है, 2 अर्ध सेल होता है, बीच में क्या बना होता है, बीच में अगर वाला ये बना होता है ना, लवर सेतु बना होता है। इसके बारे में आपको बताना है ना। एक जिंक का होता है, ये जिंक का होता है, ये कॉपर का होता है ना। एक एनोड, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, एक प्याक्सीकरण, एक वेवचन, ये वाला आपको बताना है, उसकी बनावट के बारे में बताना है, ये समझाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सक्रिय ऊर्जा क्या है और सक्रिय ऊर्जा तथा गतिज, सक्रिय ऊर्जा तथा उनके गति स्थिरांक के बीच संबंध, जिसे आप लोग आर्रहिनियस का संबंध बोलते हो, वो क्वेश्चन नेक्स्ट आपको तैयार करना है। अच्छा, इसके बाद क्योंकि देखो बिहार बोर्ड यहां तक जो चीजें था, ये चीजें यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड जितने भी बोर्ड हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट था। इसके बाद के 3-4 क्वेश्चन में, चूंकि बिहार बोर्ड वालों के लिए 2 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा देना चाहूंगा, 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि उनको 6 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो उसमें से देखो एक चैप्टर, ये क्वेश्चन लॉन्ग वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पायस क्या है। आप लोग पढ़े होंगे, हालांकि आप बैच में ज्वाइन करेंगे, ये सब चैप्टर भी वहां पे पढ़ाए गए, ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना। और पायस के एक एक उदाहरण दीजिए, ये बिहार बोर्ड स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट को एल्युमिनियम से कैसे, मतलब बॉक्साइट से एल्युमिनियम को कैसे निकालते हैं उसका संक्षिप्त वर्णन करना है, ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, गंधक काल H2SO4 की बनाने की जो संपर्क विधि, इसका सिद्धांत लिखना है, और आर्जेलिक अम्ल से सांद्र गंधक काल, यानी जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसके साथ जो है अभिक्रिया के बारे में लिखना है। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्पेशल थे, क्योंकि देखो आपको 6 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना, तो कुछ स्पेशल आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी इसके पहले के जो क्वेश्चंस थे ये आपके यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सबके लिए थे। और ये बैच है, अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, सब चीजें एक साथ चाहते हो, तो 299 रुपये ज्यादा नहीं, आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हो। मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ, कोई झूठ बात नहीं, इसमें मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं। केमिस्ट्री में तो एक चैप्टर चल रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है ना। जो बच्चे शुरुआत में ज्वाइन किए थे उनको इस बैच का फीस तो 1199 नहीं 1299 देना हुआ था, लेकिन आप लोग लास्ट में कर रहे हो तो 299 दे रहे हो आप। बस इतना में अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करो, बस मेरा उद्देश्य यही है। इसमें कोई मुझे 299 रुपये में कुछ मुझे मिलने वाला नहीं, समझ लीजिए। 180 रुपये गवर्नमेंट को जीएसटी चला जाएगा, 120 रुपये उसमें ऐप चार्ज भी है,
उसी में जो मैम बात करती हैं उनको भी देना पड़ता है, सब चीज़ें उन्हीं आप ही लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ठीक है, तो लेट मत करिए, जिसको भी ज्वाइन करना है जल्द से जल्द आप सभी लोग ज्वाइन करिए, और ताकि आपको भटकना ना पड़े। चीज़ें आपको यूट्यूब पे भी दी गई, लेकिन खोजने में आपको दिक्कत होगा। ये सब चीज़ें एक साथ में, अब मॉडल खरीदे तो हो ना, तो मॉडल से बढ़िया कि यही ले लो। मॉडल में कितना पढ़ पाओगे, क्वेश्चन बैंक आप सीरीज में लेके कितना पढ़ पाओगे गेस्ट पेपर में, उससे बेटर है ये आप पढ़ लो। इसमें आपको गेस्ट सब चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती। जिसको भी ज्वाइन करना है नंबर पे कॉल कर लेना।